सो हाय एवरीवन। अगर आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए जॉर्जिया में, या फिर आप प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस जॉर्जिया में एडमिशन लेने का, या फिर किसी भी अब्रॉड कंट्री में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, उन नए स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अपने एक्सपीरियंस के, अपने जो 5 ईयर के एक्सपीरियंस है जॉर्जिया में, उनके अकॉर्डिंग, और जो भी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, थोड़ी बहुत उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट ईयर से ही ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आ रहे हैं, ताकि आपको वो सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो हम स्टूडेंट्स को करनी पड़ती हैं, या फिर हम लोग जो फेस कर रहे हैं। वो चाहे आपकी एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉर्जिया में स्टडी से रिलेटेड हो। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1 पॉइंट बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। क्यों बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में? क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट एग्जाम या कोई भी अदर एग्जाम आप दे पाए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। 2022 में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको ये तो कंफर्म है कि उनको नेक्स्ट एग्जाम ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम एफएमजी एग्जाम से कैसे अलग है? एफएमजी एग्जाम में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो हम ये मान के चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस का कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी तक हम क्या सुनते आए ना कि एफएमजी एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन अगर आप लास्ट के सेकेंड ईयर से भी करेंगे या फिर फाइनल ईयर में भी करेंगे तो 1 साल में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे, जो कि शायद एफएमजी एग्जाम के लिए ठीक भी था कि आप अगर फाइनल ईयर से ही तैयारी करते हैं या फिर आपको 1 साल का टाइम अगर अच्छे से मिल जाता है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस अप्रोच को ना डिनाई करता हूँ। रीजन उसका क्या है? अगर ये अप्रोच इतनी ही सटीक होती तो क्यों एफएमजी का रिजल्ट सिर्फ 2.5 या फिर 3% आता, जब ये सब इतना ही अच्छा होता? तो मुझे ये लगता है आपकी प्रिपरेशन का मतलब पता क्या है? आपकी प्रिपरेशन आपकी उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से आप एंटर करते हैं मेडिकल कॉलेज में। सो ये अप्रोच कि आप लास्ट में ही करेंगे, आपको लास्ट में वो मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप ये देखिए ना, 2.5% रिजल्ट का मतलब क्या है? 100 में से 2.5% लोग ऐसे हैं जो उस अप्रोच के थ्रू जा पाते हैं, जो उतना फोकस कर पाते हैं लास्ट के टाइम पर, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा प्रेशर होता है आपके माइंड पर कि आपको एफएमजी एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। क्योंकि तब तक आपको ये पता चल चुका होता है, स्टार्टिंग में हम आते हैं, हमें लगता है कि ठीक है अभी सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं, अभी टाइम लगेगा, सारी चीजें हो जाएंगी लास्ट तक। लेकिन जब हम लास्ट में पहुंचते हैं ना, जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करने का टाइम आता है, तो हमें ये लगता है कि यार ये होगा कैसे, 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे कैसे, कंप्लीट भी कर लिया तो रिवाइज कैसे करेंगे, रिवाइज भी कर लिए तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट ईयर से आके सबसे पहले तो आपको समझना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं एमबीबीएस में, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए नेक्स्ट के लिए जरूरत है, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके पास यूट्यूब में, आपके पास हमारे जैसे कुछ चैनल्स में इतना ज़्यादा कंटेंट है, बस आपको कंज्यूम करना आना चाहिए सही डायरेक्शन में। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या नेक्स्ट एग्जाम के लिए या फिर एक मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए आपको किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए एक जनरल फिजिशियन होने के नाते। फर्स्ट ईयर में आप आते हैं, आप अपने कॉलेज को समझिए, सबसे पहले कॉलेज को समझिए, फिर आप ये समझिए कि आप किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। क्या आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनको वीडियोस से पढ़ना ज़्यादा पसंद है, जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा है, वो देखकर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, या फिर आप उस तरह के स्टूडेंट्स हैं कि आप बुक से पढ़ते हैं, जब टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है चीज़ों को। ये 2 चीज़ें आपको समझनी है पहले, तो बहुत ज़रूरी। फिर आपको क्या करना है? अपनी तैयारी के लिए, अपने सपोज आपने 1 साल लगाया ये चीज़ें समझने में कि आपको किस तरह से पढ़ाई को स्टार्ट करना है, कौन से फेज आपको स्टार्ट करना है। फर्स्टली आपने जब ये सारी चीज़ें समझ ली ना, अब आप सेकेंड ईयर में अगर आ गए ना, आप सेकेंड ईयर में ये समझ पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़रूरत है, किस तरह की अप्रोच आपको लेनी है। अब आप सेकेंड ईयर से अपने फाइनल ईयर तक का एक दिमाग में ओरिएंटेशन बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है। ये स्ट्रेटेजीज जो मैंने बनाई है ना, मैं आपको बाद में फिर कभी दिखाएंगे, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट आपको पूरे 5 साल की स्ट्रेटेजी बनानी कि आपको कौन से साल में कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं इसका रिवीजन कब करना है आपको। क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम को ना आप उतना हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट एग्जाम एक अलग लेवल का एग्जाम होने वाला है। बहुत टफ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहेंगे, सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं जॉर्जियन की स्टडी पैटर्न से थोड़ा कंपेयर करके आपको बताता हूँ। जॉर्जिया में क्या होता है ना, जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं ना, तो आपके पीबीएल्स होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग्स। ठीक है, पीबीएल्स में बेसिकली क्या होता है
पीबीएल्स में आपको केस दिए जाते हैं और उन केस को आपको सॉल्व करना है। यही तो एग्जैक्टली हमें नेक्स्ट एग्जाम में भी करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो जाती है। तो आपको उस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि ठीक है पीवीएल चल रहा है, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको उन पीवीएल को एक्चुअल में समझना है कि हम इन पीवीएल्स में कर क्या रहे हैं, हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। वो जो आपकी फर्स्ट ईयर की ओरिएंटेशन होगी ना, वो जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो आप करेंगे ना, वो आपके फाइनल ईयर एग्जाम में बहुत काम आएगी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर्स आते आते तक यूएसएमएल क्रैक किया। क्या वो इसी अप्रोच पे थे कि लास्ट में आके तैयारी करेंगे? नहीं, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी। जो भी आपको एंजॉयमेंट करना था ना अपनी लाइफ में, जो भी आपने एंजॉय करना था ना, वो आपने कर लिया मेडिकल स्कूल से पहले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल तरह से बस पढ़ाई में ही लगे रहें, बट आपको मोर फोकस करना पढ़ाई में। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए जब भी यहाँ पर सेमेस्टर ब्रेक मिलता है ना, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम इंडिया चले जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप आए हैं तो आपको इंडिया जाने का मन करेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तक आप इंडिया फ्रीक्वेंटली जा सकते हैं जब भी आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। लेकिन इसके बाद ना आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अब मैं यही बोलूँगा कि आपको ना थोड़ा सा ट्राई करना है कि जॉर्जिया में प्रेजेंट रहने का, या फिर आप उस कंट्री में प्रेजेंट रहें जहाँ आप एमबीबीएस कर रहे हैं। आप इंडिया में ज़्यादा ना रहें, लेकिन क्योंकि होता क्या है ना, कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, लेक्चर जो है ऑनलाइन हो जाते हैं, प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होते हैं तब आपको आना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको तिबिलिसी होना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए। रीज़न पता क्या है कि एनएमसी ने पता क्या बोला है कि आपको 54 मंथ कंप्लीट करने हैं उस कंट्री में जहाँ आप एमबीबीएस कर रहे हैं। 54 मंथ मतलब 4.5 ईयर्स एटलीस्ट कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो क्या आप एलिजिबल नहीं होंगे एफएमजी देने के लिए। तो आप ट्राई कीजिए यहीं रहिए, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करने के साथ साथ आपकी पहले तो पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ ना सेमेस्टर ब्रेक में, वो सेमेस्टर ब्रेक प्लस उसके आने वाले का 1 मंथ प्लस उससे जाने से पहले का 1 मंथ, ये 3-4 मंथ ना बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग से ही अपने क्रेडिट को लेकर। क्रेडिट की बात मैं प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में कर चुका हूँ, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिट को आपको इतना फोकस स्टार्टिंग से लेके क्यों चलना है। क्योंकि क्रेडिट क्या है ना, क्रेडिट बेसिकली है क्या, आप प्रीवियस वीडियो में जाके समझ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरव्यू आपको दूं तो क्रेडिट क्या है ना, हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉडी सिस्टम फर्स्ट कर रहे हैं, बॉडी सिस्टम मीन्स वही एनेटमी हिस्टोलॉजी वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। तो आप बॉडी सिस्टम फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो बॉडी सिस्टम फर्स्ट का क्रेडिट है 14। तो 14 क्रेडिट मतलब क्या है कि आपने अगर बॉडी सिस्टम को पास कर लिया तो आपको 14 क्रेडिट मिले, एक गेम की तरह ये आपको 14 क्रेडिट मिल रहे। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है। क्रेडिट आपको आपकी यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया के नए रूल के अकॉर्डिंग बताऊं, आपको ना 62 क्रेडिट आपको एक साल में मिल सकते हैं, बस 62 या 64 किसी यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब ये हो कि 32 क्रेडिट या फिर 30 क्रेडिट आप एक सेमेस्टर में ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। क्योंकि क्रेडिट का उतना फोकस नहीं होता, हमें भी नहीं था। लेकिन मेरे बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी ये बात करते हैं, हम लोग आज भी बात करते हैं कि अगर हमें स्टार्टिंग से क्रेडिट का कोई थोड़ा सा गाइड कर देता ना, तो लास्ट में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि क्रेडिट आपका डिसाइड करते हैं कि आपके लास्ट का जो कोर्स है ना, वो बढ़ने वाला है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बेसिकली अगर मैं कहूँ कि वो कितना होने वाला है। अगर आपने स्टार्टिंग से सपोज आपको 32 क्रेडिट मिल सकते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को हल्के में लिया और आपने सिर्फ 28 क्रेडिट लिए या 20 क्रेडिट ही लिए सिर्फ, वो चीज़ लास्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो ये थी बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी थी एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले, स्पेशली जॉर्जिया आने से पहले। क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट में जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब लास्ट में हम सोचते हैं ना, तो हमारे ऊपर इतना अलग लेवल का प्रेशर होता है। तो उसमें क्या, हम ना तो एक अच्छी नॉलेज ले पाते हैं, हम सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। और एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको एमसीक्यू क्रैक करना है, बस। एमसीक्यू क्रैक कर लिया आपने, जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपने कुछ नॉलेज ही नहीं लिया, आपने सीखा ही नहीं। वो लोग जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, जो आपको बताते हैं कि आपको लास्ट में भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो भी इजीली क्रैक हो जाएगा, तो उनको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज होती है एमबीबीएस से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड, तभी तो वो इंटर्नशिप में अच्छा कर पाते हैं। हम एफएमजीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमें उतना क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम रहता है, लेकिन हाँ कम रहता है। उसको भी तो आपको कंपनसेट करना है ना। आपको एट दी एंड इंडिया में जाना है ना, और इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स रोटेशंस वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझते हैं, आपको वो भी तो कंपनसेट करना है ना।
तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप लास्ट में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, उतने से ही हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये सबसे गलत एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए। फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टार्ट करना है सीखना। अच्छा, इस वीडियो को खत्म करने से पहले ना लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा। देखिए, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ इस समय। ये गोल्डन लाइन है इस वीडियो की। वो ये है कि जिस दिन आप एमबीबीएस कॉलेज में एंटर करते हैं, आप एक मेडिकल स्टूडेंट बनते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने अपनी मेडिकल फील्ड की नॉलेज में इंक्रीमेंट ना किया हो, आपने बढ़ाई ना हो वो नॉलेज। ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है मेडिसिन इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, इट ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। ठीक है, आप जब एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है वो क्लिनिकल के ही एक्सपीरियंस हो, आपको थियोरेटिकल भी उतना ही एक्सपीरियंस लेना है। आपको कंपनशिएट करना है उन सारी चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आपको इंडिया जाना है इंटर्नशिप करने, वहां पर अगर आप, ठीक है, एफएमजी के लिए आपने लास्ट में प्रिपेयर किया, आप क्रॉस कर लिया, लेकिन आप जब इंटर्नशिप करने जाएंगे तो आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा कि चीज़ चल क्या रही है। तब आपको वही जर्नी से गुजरना पड़ेगा जो आप पहले गुजर सकते थे, जो कि टाइम आपने सिर्फ अपने इंजॉयमेंट में टाइम वेस्ट किया। कहने का मतलब ये था मेरा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।